इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बिहार में क्या चल रहा है? भावी प्रधानमंत्री के बोल इतने बिगड़े क्यों हो गए हैं, ये अब आप विचार करिए। विधानसभा के बाद विधान परिषद में जिस तरीके का सेक्स ज्ञान नीतीश कुमार ने दिया, उसको बार बार दोहराना या बार बार उन्होंने क्या कहा इसको आपको सुनाना, ये हमें अच्छा भी नहीं लग रहा। लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश बाबू ने तो हद ही कर दी और उसके बाद बड़े ही नाटकीय अंदाज में उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराते हुए माफ़ी मांग लिया। हालांकि उनकी माफ़ी जिस अंदाज में मांगी गई, उनकी माफ़ी स्वीकार नहीं हुई है, क्योंकि उनसे ये अपेक्षा ही न थी। बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशक से सक्रिय और 17 साल से बिहार की राजनीति को एक पद पर बैठ करके उसकी दिशा और दशा तय कर रहे हैं नीतीश बाबू। और अब उनके ख्वाब में देश का प्रधानमंत्री बनने को है और इसके लिए उन्होंने एक अलायंस भी बनवा दिया बड़ी मेहनत करके। हालांकि उस अलायंस में उनकी स्थिति क्या है ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। और नीतीश बाबू इससे इतने बौखला गए हैं कि बिहार के विधानसभा में जो कुछ भी उन्होंने बोला वो काले अक्षरों में अंकित हो गया है। माफीनामे से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बनने की कतार में खड़े हैं। लेकिन लगता तो ये है कि जो काम उन्होंने पिछले 72 घंटों में कर दिया है, अब वो ये पद नहीं पाएंगे, ये निश्चित है। याद रखिएगा आप ये बात। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विधानसभा के बाद विधान परिषद में सबको झेपने पर मजबूर करने वाले नीतीश कुमार जब आरक्षण की राजनीति को हवा देने में जुटे और बिहार में आरक्षण की एक अधिकतम सीमा को उन्होंने तय किया, तो उनको लगा कि उनकी वाहवाही होगी। और इस काम में जब नीतीश के साथ रहे और एक वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने उठ करके कहा कि जातीय जनगणना में जो बातें बताई जा रही हैं, जो आंकड़े हैं, वो सही नहीं हैं। बस इतना मांझी साहब का बोलना क्या, नीतीश बाबू खड़े हुए और मांझी के बोलते ही उन्होंने जो कुछ भी कहा, पहले इसे सुनिए। नहीं किया है तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि रहे, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष महोदय जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहे? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। समर्थन कर रहे हैं पर भाई नहीं सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात है। लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता ही मानिए, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? तुरंत ही महोदय, सुन लिया आपने? ये तू तड़ाक की भाषा, ये ऐसे तो न थे नीतीश बाबू। आप ये क्या कर रहे हैं? ये सवाल मैं नहीं, पूरा देश कर रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार एक राजनेता है और एक राजनेता से हम शब्द बोल रहे हैं राजनेता, नेता भी नहीं, राजनेता, क्योंकि उनका जो संबंध है, जो संपर्क है, वो देशीय है। वो भारत के सभी राज्यों में जाने जाते हैं।
और इसलिए भी जाने जाते हैं कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में वो सामने भी लाए गए हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उनकी भूमिका रही है, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनकी भूमिका रही है। यही नीतीश बाबू सुशासन बाबू भी कहे गए और उनकी कई बातें बहुत अच्छी भी रही, कई ऐसी पहल भी उनकी अच्छी रही। लेकिन लगता है कि या तो वो थक गए हैं या बौखला गए हैं या सचमुच में जैसा आरोप लगा रही है विपक्ष या सोशल मीडिया पर जो नेटिजन्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं, लगता है कि ये उम्र उन पर असर कर रहा है और उम्र के इस पड़ाव पर पद का बोझ निर्वहन न कर पा रहे नीतीश बाबू शायद आपा खो बैठे। हम के नेता को इस अंदाज में वो डांट रहे हैं क्योंकि वो कोई जूनियर नेता नहीं है, नीतीश बाबू के साथ काम किया है और उनके जातीय समीकरण में जीतन राम मांझी भी समीकरण बहुत अच्छा बैठाते रहे और ये आपको पता है कि जीतन राम मांझी का जो एक राजनीतिक कद है वो बिहार की राजनीति में क्या है। और जीतन राम मांझी के प्रति उन्होंने ये कहा कि इसको तो हमने, शब्द यही है और वो आपने सुना भी, इसको तो हमने मुख्यमंत्री बना के गलत कर दिया। मतलब कि किंग मेकर अपने को मानते हैं नीतीश बाबू। मैंने कहा भी कि बिहार की राजनीति में हस्ताक्षर के रूप में रहे, लेकिन क्या इस स्थिति में आपा खो बैठे नीतीश कुमार अब इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक नजीर पेश करते हुए ये कहेंगे कि आप लोग ही के पीछे ये पड़ा है और इसको बना करके हमने मुख्यमंत्री गड़बड़ कर दिया, इसे कुछ पता ही नहीं? मतलब आपके अंदर एक तो संयमित भाषा के इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ही पता नहीं या आप भूल गए। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पता नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू ने बहुत बार संयम रखते हुए बहुत अच्छी बातें कही हैं, आलोचनाओं को भी झेला है, मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया है। लेकिन वो मुस्कुराहट और राजनीति में जो चातुर्य होता है उसका इस्तेमाल नीतीश बाबू क्यों नहीं कर पा रहे? और वो भी उस स्थिति में जब जातीय जनगणना का श्रेय उनको दिया जा रहा है। बिहार की राजनीति में जाति की चाशनी में जिस तरीके से राजनीति को घोला जाता है वो नीतीश बाबू ने प्रयोग किया और उसमें सफल भी दिख रहे हैं। इस सफलता पर इतनी बड़ी बौखलाहट, उन्हें पता है कि जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है, जो कुछ भी उन्होंने बिहार की जनता को दिया है, जो जनगणना की रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार के जनसंख्या के किस किस क्षेत्र में कहां कहां समस्या है, कहां कहां उसकी अच्छाई है, ये बता सकते हैं हम आप। और नीतीश कुमार यही बताते बताते तो एक ऐसा भी ज्ञान दे बैठे जिसके कारण आधी आबादी को तो शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ता है और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उसको सिर झुकाना पड़ रहा है। लेकिन नीतीश बाबू अब इस तरह बौखला गए हैं कि वो एक वरिष्ठ नेता का भी अपमान सदन में ही करते हैं। हो सकता है इसके बाद वो भी माफी मांग लें, क्योंकि बिहार विधानसभा में हंगामा है, विपक्ष ने उनको पूरी तरह से घेर लिया है। लेकिन अब नेताओं की खाल बड़ी मोटी होती है, क्या यही सिद्ध करना चाहते हैं नीतीश बाबू? ऐसे तो आप न थे। एक बार हम फिर इस वाक्य का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ सभी कह रहे हैं। क्योंकि जो अपेक्षा किसी से ना हो और ऐसा उद्धरण वो देने लगे, ऐसा अपने वाणी से, अपने हाव भाव से, आचरण से ये व्यवहार करने लगे, तो ये सवाल तो उठेगा। और जब ये सवाल उठेगा तब ये उत्तर भी दिया जाएगा कि हो सकता है कि उम्र के इस पड़ाव पर वो दबाव न झेल पा रहे हो, या राजनीति में अपना कद वो जिस स्तर पर बढ़ाना चाह रहे हैं 2024 को देखते हुए, वो कद न उनका बढ़ पाया और न लोग बढ़ने देना चाह रहे हैं जिनको वो आगे करके राजनीति करना चाहते हैं। वो अपना वारिस तेजस्वी यादव को बता रहे हैं। सवाल यह है कि जदयू को इतना आगे ले जाने वाले नीतीश बाबू जदयू के एक नेता को या युवा नेता को क्यों आगे नहीं कर पाए कि उसको अपना वारिस बताते? उनको तेजस्वी में भविष्य नजर आता है और तेजस्वी में जब वो भविष्य दिखाते हैं बिहार का और राजनीति का, तो मतलब साफ है कि लालू का आशीर्वाद पाना है, तेजस्वी की छांव पाना है, उनको तेजस्वी का साथ पाना है, आप कह सकते हैं। क्योंकि जब ये मूवमेंट बनेगा तभी उनको प्रधानमंत्री के लिए एक तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, वो नीतीश बाबू को वो महत्व नहीं दे रहे हैं जो महत्व वो चाहते थे। मतलब साफ है कि राजनीति के इस पड़ाव पर जब उनकी हर एक कार्यवाही,
कार्रवाई और उनकी हर एक राजनीतिक पैतरेबाजी को विपक्ष पूरी तरह से घेर रहा है और जनता में संवाद के जरिए उसको प्रस्तुत किया जा रहा है और जो जमीनी रिपोर्ट उनको अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही वो बहुत अच्छी नहीं है। 2024 के बाद कुछ ही महीने में बिहार के चुनाव की आहट हो जाएगी और ऐसे में 24 की जमीन खिसकते हुए देख रहे नीतीश बाबू बौखला गए हैं और उनको आने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव भी बहुत अंधेरे में दिख रहा है और शायद वो अब अपनी भाषा पर लगाम कस ही नहीं पा रहे हैं, संयम दिखा ही नहीं पा रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं। क्या होगी नीतीश बाबू की आगे की रणनीति और क्या वो अपनी भाषा का इस्तेमाल इसी अंदाज में करेंगे और अगर कर भी रहे हैं तो क्या ये बौखलाहट उनकी राजनीति पर एक बड़ा विराम तो नहीं लगा देगी? इन सभी का सवाल सबके जहन में है, इसका उत्तर आप जरूर दीजिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।